सबसे बड़ी चीज है जो फैमिली हिस्ट्री में आता है। कैंसर में कुछ जीन होते हैं, जीन की वजह से होता है कैंसर। तो जीन है जिनको कहा जाता है क्या, कार्सिनोजन। ठीक है, जिनको बोला जाता है कार्सिनोजन जीन्स। वो जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी, तुम सबके अंदर और मेरे अंदर सबके अंदर जीन है कैंसर वाला, लेकिन किसी में एक्टिवेट हो जाता है, किसी में एक्टिवेट नहीं होता। एक्टिवेट करने वाला कौन है? ये ये सारी चीजें एक्टिवेट करती हैं, जिनको कहा जाता है कार्सिनोजन। क्या कहा जाता है? कार्सिनोजन, जो कैंसर को, जन मतलब निर्माण करने वाला, कैंसर निर्माण करने वाला उस। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर किन किन को ये टेस्ट लगभग करवा लेने चाहिए, तो वो टेस्ट करवाने के लिए सबसे पहली चीज कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है क्या ऐसी, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपके ऊपर एक दबाव आ जाएगा कि आपको करवाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, फैमिली हिस्ट्री के साथ में आप क्या हैं? ओवरवेट हैं। ओवरवेट है यानी कि आपकी बीएमआर के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। तो आपकी हाइट और एज के हिसाब से अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो फिर ये आप थोड़े से समस्या में आ गए हैं। ठीक है, तीसरी चीज है आप डायबिटिक हैं। डायबिटिक है, किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज हाई शुगर रिस्क जो है वो बढ़ा देता है किसके? आपके हार्ट अटैक के। दूसरी चीज है आपकी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल यानी कि आपकी दैनिक दिनचर्या, आपका जो जीवन शैली है, जीवन शैली बहुत ज्यादा सिडेंट्री है। सिडेंट्री मतलब बैठे रहते हो, बहुत एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, बहुत सारा काम धाम आपने नहीं किया जीवन में, सिर्फ ऐसे ऐसी आधी जिंदगी ऐसे निकाली है, तो भी आप इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हैं तो फिर आपको कुछ टेस्ट करा लेनी चाहिए। अब वो टेस्ट कौन कौन से हैं, वो टेस्ट मैं आपको बताता हूं। सबसे बेसिक टेस्ट, रेगुलर बेसिस पर आपको एक तो बीपी की जांच, रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर का मतलब है 15-20 दिन के अंदर आप आपकी बीपी को नापते रहिए। आजकल ऐसी खूब सारी जो है डिजिटल मशीन्स आपको दिखती हैं मार्केट में। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो रिजल्ट्स है वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल स्पिग्नोमैनोमीटर होता है ना, उससे थोड़ा सा हल्का फुल्का सा +2 +-2 हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी आप उतना तो पता लगा सकते हैं कि 120 था 118 बता देगा और क्या है। ठीक है, तो इसकी जांच ही घर में 1800-2000 रुपए के आसपास शायद मिल जाता है, ढंग का, अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, वैसे तो 1000-1500 रुपए में मिल रहा है मार्केट में आजकल। तो बीपी की जांच। दूसरी बात है ईसीजी, हर 6-7 महीने में आप ईसीजी करा सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपने नाम सुना होगा ईसीजी, जिसमें बहुत सारी लाइंस आपको नजर आती हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आने का, लेकिन डॉक्टर बता देगा आपको। तीसरी चीज आती है, थोड़ी सी महंगी आती है, ये साल में आप एक बार करवा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं, इससे आपके हार्ट की पंपिंग स्ट्रेस पता चल जाता है कि कितना प्रॉपर तरीके से पंप कर रहा है। इसे कहा जाता है आपके लैंग्वेज में 2D इको। एक्चुअली इसका नाम होता है 2D इको कार्डियोग्राम या कार्डियोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, 2D को। तीसरा एक टेस्ट और होता है, चौथा एक टेस्ट और होता है, चौथा है ना, दूसरा तीसरा चौथा, हाँ चौथा एक टेस्ट होता है जिसको बोल देते हैं क्या, हाई इंटेंसिटी CRP। ठीक है, हाई HC बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, HSCRP, ये भी एक टेस्ट होता है। और एक होता है CT एंजियोग्राफी, सिटी एनजीओ बोल देते हैं इसे। एक और होता है जो कि शायद अभी मैं मेरे प्रॉपर तरीके से जिम विम ज्वाइन करने से पहले मैं भी करवाने वाला हूं वो बहुत जल्दी, जिसको हम बोल देते हैं TMT टेस्ट। TMT टेस्ट, TMT क्या होता है? ट्रेडमिल टेस्ट होता है। ट्रेडमिल टेस्ट इसको बोलते हैं, है ना, ट्रेडमिल टेस्ट। TMT टेस्ट में क्या होता है कि आप जब भी जिम विम जाते हैं, आजकल देखा होगा आपने जिम वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा अटैक्स वगैरह देखे होंगे, जिम की वजह से एथलीट्स को भी अटैक्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो TMT टेस्ट के अंदर क्या देखा जाता है कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो भाई सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसके ऊपर पड़ता है? आपके फेफड़े और हार्ट पे। तो भाई सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? हार्ट और फेफड़े कर रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा मैक्सिमम जो ब्लड फ्लो है वो हार्ट की तरफ जाना चाहिए, और आपकी नसों में कहीं ब्लॉकेज है तो फिर हार्ट के पास में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो क्या होगा? एंजाइना, आपकी हार्ट के मसल्स डैमेज, बताया था मैंने, और यही तो कारण होता है हार्ट अटैक का। इस वजह से भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो नसों में कहीं ब्लॉकेज है तो आपके हार्ट के पास में ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, और नहीं मिल पाती तो अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। और ओवर भी नहीं करना है कि ओवर बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस डाल रहे हो बॉडी के ऊपर, ये भी नहीं करना होता कि मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ना था, आज ही मैं पूरी मैराथन करूंगा, आज ही 20 किलोमीटर दौड़ दूंगा, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में एक टेस्ट और होता है जो हाँ आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? ABI। ठीक है, इसका नाम क्या है?
ए का मतलब है एंकल, बी का मतलब होता है ब्रैकियल, और आई का मतलब होता है इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एंकल ब्रैकियल इंडेक्स। अब इस एंकल ब्रैकियल इंडेक्स में क्या होता है, मैं तुम्हारे हाथ, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट, ठीक है, और आपके पैर या पिंडली के पास का बीपी निकालूंगा। हालांकि ये आपके डायग्नोस्टिक सेंटर के ऊपर लगभग 30 मिनट का एक पेनलेस प्रोसेस होता है। यहां पर उतनी अच्छी एक्यूरेसी से ये हम नहीं कर सकते, इससे वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा एक्यूरेट